मैं शालिनी कौशिक, केजे लाइव न्यूज ऑल इंडिया से। आज हम बात करने आए हैं सैबाबाद विधानसभा प्रत्याशी 55 में, और हम सर से बात करने के लिए आए हैं फोटोग्राफर की समस्या के बारे में। और एक क्वेश्चन और है जो सर ने बोला है कि हमने नोटा कि वो किसी को भी वोटिंग नहीं करेंगे, तो आज हम इनसे बात करने आए। सबसे पहले तो मैं सर आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन में जिला कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर मेरे को नागेंद्र कश्यप जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने आसीन किया है जी। और मैं उसके लिए उनसे हार्दिक शुभकामनाएं उनको देता हूँ इस चीज की कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें वो अकेले नहीं है। हम फोटोग्राफर, हमारे साथ के जितने भी फोटोग्राफर हैं, मेरी टीम है, सब उनके साथ हैं, 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं। एक सबसे बड़ी समस्या हम फोटोग्राफरों की जो रही है वो ये रही है कि हमें कहीं पर किसी भी जगह कोई मान सम्मान अब इस समय नहीं मिल रहा है। जो मान सम्मान राजा महाराजाओं के समय में मिला करता था, एक फोटोग्राफर उस समय जन्म हुआ था चित्रकार के रूप में। चित्रकार यानी कि हाथ से पेंटिंग बनाई जाती थी, राजा महाराजा अपने रथ भेजते थे, सैनिक भेजते थे, जाओ उस चित्रकार को लेके आओ और हमारी वो फोटो निकालेगा, यानी हमारा चित्र बनाएगा। तो हुआ करता था, वहां से पुरस्कार भी मिलता था, सम्मान भी मिलता था, सभी लोग इस चीज की तारीफ किया करते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, आपके सामने है। एक समय ऐसा भी आया था जब कैमरे का आविष्कार हुआ, 1816 में कैमरे का आविष्कार हुआ, और जोसेफ जी जो थे जिन्होंने कैमरे का आविष्कार किया, 6 साल उन्होंने इस पर और रिसर्च करी और इसको बाजार में लेकर के आए 1824 में। पहली फोटो शायद साईं बाबा की जो है 1865 में इसी फोटो वाले कैमरे से क्लिक हुई। और उस समय जो नाम था फोटोग्राफर, उस समय भी नाम नहीं था, उस समय नाम मिला चित्रकार से छायाकार, मान सम्मान प्राप्त कर रहा था, पुरस्कार प्राप्त कर रहा था। एक समय अब आया डिजिटल इंडिया। किस चीज का डिजिटल इंडिया है जी? कैमरे बहुत अपडेट हो गए, बहुत सारी चीज हो गई, बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई हैं। फोटोग्राफर का मान सम्मान कहाँ खो गया, किधर गया, कौन सी सरकार खा गई, कौन खा गया, समझ में नहीं आ रहा। अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, शांतिपूर्वक वार्ता कर रहे हैं, लेटर पहुंचा रहे हैं सरकार के पास, लेकिन उसके बाद भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। कहीं से कहीं तक कला का दर्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा फोटोग्राफर को। क्यों? मतलब पुराने समय में मिलता था, आज के समय में नहीं। गलत है ना ये तो। सर जैसे मीडिया वालों को और फोटोग्राफर को कोई दर्जा नहीं मिल रहा है, और फोटोग्राफर की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इससे आपका क्या मानना है? देखिए, फोटोग्राफर की जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसके लिए सारा दोष सरकार का है, सरकार का ही है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि सरकारें दुनिया भर की आईन चली गई, बदल गई, हर बार बदलती हैं। सबकी समस्या एक ही होती है, बिजली पानी का मुद्दा होता है, अपनी जेब भरना होता है जी। सुन लीजिए, सरकार को मैं साफ कह रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, मैं एक सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, सिर्फ अपनी जेब भरना होता है। 1 लाख रुपए की सड़क बननी है, 70,000 रुपए का खर्चा हुआ, 30,000 अपनी जेब में। तो भैया ये तो दुकानदारी चल रही है ना सरकार की। हम लोग वोट दे रहे हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, गलत है। कुछ मुद्दे अन्य भी हैं, उन्हें भी देखिए। हम कैमरे वाले चौथा स्तंभ कहलाते हैं। कहाँ से रहेगा चौथा स्तंभ? चौथा स्तंभ तो बिल्कुल हिला पड़ा है। और ये ध्यान रखे सरकार, अगर ये चौथा स्तंभ ढंग से हिल के धराशायी हो गया, कोई सरकार नहीं टिक पाएगी। कहीं से कहीं तक कोई सरकार नहीं टिक पाएगी, इस बात का सरकार ध्यान रखे। क्योंकि अगर फोटोग्राफर नहीं होता ना, तो आज कोई मोदी जी का चेहरा नहीं पहचानता, घर घर मोदी जी की फोटो नहीं पहुंचती, घर घर योगी जी की फोटो नहीं पहुंचती, ना केजरीवाल की पहुंचती, ना किसी अखिलेश यादव को कोई जानता, ना कोई मुलायम सिंह को जानता, ना ही सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी को कोई जानता। सबसे बड़ी बात, जो नोटों पे आ रहे हैं महात्मा गांधी, उन्हें भी कोई नहीं पहचानता। भाई कागज का टुकड़ा ही होता है वो सिर्फ, क्योंकि फोटोग्राफर ही नहीं होता, फोटो ही नहीं खींची होती, तो कहां से पहचानते आप कि ये हमारे देश के नेता या महानेता या अभिनेता हैं? कोई किसी को नहीं समझ पाता, ना पहचान पाता। सारी सबकी पहचान हमसे या हमारे कैमरे से है, और हमारी पहचान सरकार ने जीरो कर रखी है। गलत है ये। जैसे कि विधायक जी हैं और यहाँ के चेयरमैन हैं, कोई भी आकर नहीं देखते हैं। और जो अभी मौजूदा योगी जी की सरकार है, गठबंधन के लिए भी अखिलेश जी सपा में उतरने वाले हैं, और जयंत चौधरी जी का भी मानना है कि वो भी आ रहे हैं। तो उसके चलते जैसे भी अब इन फोटोग्राफरों की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसका कोई निवारण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं सर से जानना चाहती हूँ। देखिए, ना तो हमें पहले कोई उम्मीद थी, ना है, आगे भी रखने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमें दिख रहा है कि कोई भी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानने को तैयार है, कहीं से कहीं तक भी, किसी भी प्रकार से। तो हमारे को एक ही ऑप्शन दिखाई दिया
कि हाँ भाई वोट आ गए हैं, इलेक्शन आ गया है, चुनाव है, नोटा का बटन दबाएंगे, क्या पता सरकार का ध्यान 1% उस तरफ चला जाए, आने वाली सरकार देखे। जैसा कि जानते हैं कि पूरी ऑल इंडिया में फोटोग्राफर बहुत ज्यादा है, अगर सारे ही मिलके नोटा का बटन दबा देंगे तो जनता तो के बेस पे सरकार तो हारनी है ही। सरकार दूसरी भी तो नहीं आनी है, आप इस बात को भी तो देखिए। दूसरी भी आनी है तो दूसरी भी तो हारेगी जब नोटा के बटन पे जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा ना। जब लेकिन इसके लिए मजबूर भी तो सरकार ही कर रही है ना फोटोग्राफरों को। सरकार ही मजबूर कर रही है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोग्राफर समाज ही इस चीज का बहिष्कार करेगा, हमारी वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लाखों परिवार पूरे भारत में जब बहिष्कार करेंगे तो वोट का रिजल्ट क्या होगा आप खुद बता सकते हैं, सभी जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से। सर जैसे मैंने सुना है, अभी आपने बोला कि डीएम ऑफिस के यहाँ पे आपकी ड्यूटी के लिए बोला गया है कि 700 रुपए कुछ वो करें, तो 750 रुपए चार्ज देते हैं वो। 750 रुपए में क्या होता है कि फोटोग्राफर पूरे दिन रात वहाँ मेहनत करता है, आने जाने की कोई उसको सुविधा नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात है, सुविधा तो छोड़िए जी, खाने पीने की तक की उनकी व्यवस्था बिल्कुल बेकार रहती है, अपनी जेब से खर्च करो वाली कहानी रहती है। और सबसे जो अहम बात है कि जिलाधिकारी जी तो एक बार एक लेटर भेज देते हैं और फोटोग्राफर को अपना गुलाम समझते हैं, नौकर जिसे कहते हैं। उनको सिर्फ याद इलेक्शन के समय यानी चुनाव के समय फोटोग्राफर कहती है कि हाँ भाई फोटोग्राफर की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले सोए रहते हैं क्या। 750 रुपए में भाई साहब मजदूर को मजदूरी वाला हिसाब किताब नहीं है। या तो कैमरा लेके जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रखे हैं, खून पसीने की कमाई अपनी हम लोग से इकट्ठा करके कैमरे को लेकर के आते हैं और उन्होंने तो 750 रुपए बोल देते हैं और वो 750 रुपया भी नहीं मिलता है जी। जाते हैं वहां पे चक्कर काटते हैं, पैरों की जूते चप्पल तक घिस जाते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं मिल पाता। उसके लिए उस पैसों के आने के लिए भी वहां पे पैसे देने पड़ते हैं। वो कहते हैं जी मिठाई के पैसे दे दो, मिठाई के पैसे, यानी समझ रहे हैं हम 750 रुपए वाले रेट में बिल्कुल भी अपना कोई कैमरा नहीं लगवाएंगे। हमारी फाउंडेशन किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कैमरा सरकार को उपलब्ध नहीं कराएगी, हमारे रेटों पे काम होगा। अगर सरकार की या जिलाधिकारी जी वगैरह की मर्जी है तो इस कार्य को करें और हमें लिखित में दें, 50% एडवांस दें, उसके बाद ही हम इस कार्य को करेंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं करेंगे। सर और भी आपकी समस्याएं हैं, सुना है मैंने, जैसे कोई भी ना तो बीमा प्रदर्शन है ना इनका कोई जैसे दुर्घटना हो जाती है उसका कोई कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या कहना है आपका? अभी तक कुछ भी कहीं से कहीं तक कोई भी लाभ हमारे फोटोग्राफर भाइयों को नहीं मिल पाया है और मेरी सरकार से मांग है कम से कम एक फोटोग्राफर को 15 लाख रुपए का पैकेज देना चाहिए, जिसमें वो और उसके परिवार का स्वास्थ्य बीमा वगैरह संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब उसमें मौजूद होनी चाहिए। एक चीज और है, बैंक लोन सस्ते रेट पे, सस्ती ब्याज दरों पे बैंक से लोन सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे हम अपने महंगे से महंगे इंस्ट्रूमेंट आसानी से खरीद सकें और अपना घर और आजीविका चला सकें। की मांग के लिए क्वेश्चन तो ऐसे हजारों हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है, मेन विषय है, वो फोटोग्राफर के मान सम्मान का है। फोटोग्राफर को नहीं मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल मान सम्मान नहीं है। ये तो नोटा का बटन मैं दबाने जा रहा था, लेकिन हमारे विश्व हिंदू महासंघ से अमित जी हैं जिलाध्यक्ष गाजियाबाद, उन्होंने मेरे इस चीज को पढ़ा, इस लेख को, और वो मेरे पास मिलने के लिए आए, अपने अन्य पदाधिकारियों को साथ लेकर के आए और उन्होंने मेरे से जानना चाहा कि आप धर्मेंद्र जी क्यों नोटा का बटन दबाना चाहते हैं, क्यों आप मतलब सरकार को हराना चाहते हैं। उन्होंने हिंदूवादी बात जैसे मेरे से बोलनी शुरू करी तो मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान का मामला, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये मामला हमारे फोटोग्राफर समाज का, हमारे भाइयों का है, जिसमें सभी धर्म समुदाय के लोग कार्य करते हैं और मेरा अकेला व्यक्तिगत कोई इसमें लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं हमारा समाज आगे बढ़े और कला का दर्जा प्राप्त करके कार्य को हम अपना कर सकें। तो उन्होंने मेरी बातों को समझा, सुना, बहुत गहराई से लिया। गंभीरता से लेने के बाद उन्होंने अपना विश्व हिंदू महासंघ का साथ पूरा देने का मेरे को वादा किया, आश्वासन दिया है कि बात योगी जी तक पहुंचाई जाएगी। अगर योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारी इन मांगों को वो हमारे साथ खड़े होकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े होकर इस कार्य को हमारा वो करवाने में अपना योगदान देंगे। और मैं अमित जी के लिए यही कहना चाहूंगा कि कम से कम इतने जनप्रतिनिधि मार्केट में घूम रहे हैं हर पार्टियों के, लेकिन उन्होंने अपना दायित्व बहुत अच्छी तरीके से निभाया और उनके आश्वासन से मुझे थोड़ी सी उम्मीद भी है कि हम आने वाले समय में अपनी मांग सरकार तक पहुंचा पाएंगे ढंग से और अपना दर्जा हम प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पे समस्या जो है वो सभी ऑल इंडिया फाउंडेशन की फोटोग्राफर की है,
जो कि इन्हें ना तो आज तक कोई बीमा मिला है, ना कोई इनको पेंशन मिली है। अगर भगवान न करे कोई दुर्घटना रास्ते में हो जाती है तो इनको कोई क्लेम भी नहीं है किसी भी चीज पे, ना इनको कुछ मिल रहा है। तो सारी समस्या फोटोग्राफर और मीडिया वालों के लिए, सारों के लिए है। तो जल्द से जल्द आगे तक ये खबर पहुंचाई जाए। धन्यवाद।